वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो कि हम स्टडी कर रहे थे क्लास 10 फिजिक्स का एक चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इस चैप्टर में हमने अभी तक 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने लाइट के बारे में बात करनी शुरू की थी कि लाइट क्या है, नहीं है, लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड चैप्टर में फिर हमने लाइट के बारे में और बातें करनी शुरू की। रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट कितने टाइप्स के होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल। फिर उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की कि लाइट जब बाउंस बैक कर जाता है किसी सरफेस से टकरा कर तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर हमने रिफ्लेक्शन के टाइप देखे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे, सारी बातें हमने ये कर ली थी पिछले लेक्चर में। और आज के क्लास में हम बात करेंगे मेनली ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में और मिरर के बारे में, और मिरर के कौन कौन से टाइप्स हैं इसके बारे में। ये हमारे आज के लेक्चर के पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहली बात है ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? एक बात बताओ, देखने का कंसेप्ट आपको याद है? कोई भी चीज आपको कब दिखता है? जब वहां से लाइट चलकर आपकी आंखों में आता है तो वो चीज आपको दिख जाता है। सिंपल सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी नजर आएगा जब वहां से लाइट चलकर हमारी आंखों में आएगा। तो ऑब्जेक्ट हुआ क्या? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट एक ऐसा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट रेज आ रही हैं, जहां से इंसिडेंट रेज आ रही हैं, वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रेज जहां से आती हैं वो कहलाती हैं ऑब्जेक्ट। समझ गए बात? जहां से इंसिडेंट रेज आती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑब्जेक्ट। और जैसे कि आप ऐसे समझिए कि यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया और यहां से मान लीजिए लाइट रेज निकल रही है, और ये लाइट रेज जाके किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे लेट सपोज इधर फॉल करेंगी या हमारे आंखों में जाएंगी, जहां भी जाए यहां से लाइट रेज निकल रही है। तो ये लाइट रेज किसी न किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे फॉल करेंगी, किसी पे नहीं फॉल करेंगी तो हमारे आंखों में फॉल करेंगी, तभी तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। तो यहां से लाइट रेज निकल रही है ना, तो ये जो लाइट रेज निकल रही है वो कौन सी लाइट हुई? इंसिडेंट रेज ना, कहीं कहीं जाके इंसिडेंट होंगी, तो ये इंसिडेंट रेज हुआ। तो जिस पॉइंट से लाइट रेज निकलती हैं, ऑरिजिनेट करती हैं, जहां से इंसिडेंट रेज आती हैं, वो पॉइंट कहलाता है क्या? ऑब्जेक्ट। देखिए आपके नोट में डिफाइन किया गया है, द पॉइंट फ्रॉम व्हिच इंसिडेंट रेज कम्स फ्रॉम। द पॉइंट फ्रॉम व्हिच इंसिडेंट रेज कम फ्रॉम, यानी वो पॉइंट जहां से इंसिडेंट रेज आती हैं क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ गए? तो इंसिडेंट रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब इंसिडेंट रेज यहां से गई, ठीक है, बहुत अच्छा है, गई, और आगे में हमने एक मान लीजिए लेट सपोज कि हमने एक मिरर लगा दिया यूं, तो ये लाइट रे ऐसे गई और जाने के बाद इस पे टकराई। ऑब्वियस है टकराएगी, ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, इस पे टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा? लौटेगी। लेट सपोज ये लौट गई, तो लौट करके यहां कटी। अब एक बात बताइए, यहां जो कटी वो इंसिडेंट रेज कटी या रिफ्लेक्टेड रेज कटी? एक बात बताओ, ये जो लाइट रे थी, ये जो जाने वाली लाइट रे थी, ये लाइट रे थी, वो क्या इंसिडेंट रे थी? ये दोनों इंसिडेंट रे था। और जो वहां से लौटा वो क्या था? रिफ्लेक्टेड रे था कि नहीं था? ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट इमेज कहलाता है। एक लाइन में मैंने क्लियर कर दिया, फिर इस पर मैं डिटेल्स में भी बात करूंगा, लेकिन एक लाइन में मैंने क्लियर किया कि जहां से लाइट रेज इंसिडेंट रेज आ रही है वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और जहां पर इंसिडेंट रे आई, किसी मिरर से टकराई या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो लौटी, तो लौटी किस रेज के रूप में? रिफ्लेक्टेड रेज के रूप में। वो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर खुद एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये रियल में, देखो यहां पे जो इंसिडेंट रेज थी वो रिफ्लेक्शन के बाद रियल में इंटरसेक्ट कर गई। कई बार ऐसा होता है कि रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे एग्जांपल के लिए, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और यहां पर मैंने एक मिरर लगाया, यहां पर मैंने एक मिरर लगाया। देखिए ध्यान से, यहां से मैं 2 लाइट रे निकालूंगा। ये लाइट रे, एक लाइट रे इधर गया, एक लाइट रे इधर गया। एक बात बताइए, ये नॉर्मल हो गया, यहां पर ये नॉर्मल हो गया। हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रे किधर चले जाएंगी? क्या इधर चले जाएगी? और ये लाइट रे किधर चले जाएगी? क्या इधर चले जाएगी? चले जाएगी कि नहीं चले जाएगी? यार, अरे भाई ये आई हुआ,
तो ये आर होगा ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है ना, ये आई हुआ ये आर हुआ। एक बात बताओ, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या आगे कहीं मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी, ये दोनों तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो आगे मिलने का कोई संभावना ही नहीं। तो आगे तो मिली ही नहीं, हम कहेंगे क्या इमेज नहीं बना? इमेज बना, लेकिन रियल में नहीं बना। अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को बैक में ले जाऊं और इसको भी मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं, एक बात बताओ, क्या ये लग रहा है कि ये लाइट यहीं से निकला है? लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, तो अगर यहां से कोई आदमी देखेगा तो उसको क्या पता रास्ते में मिरर है कि क्या है? उसको लगेगा यहां से आ रहा है, इसको लगेगा यहां से आ रहा है, तो यहां पर अब इमेज कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। समझ गए? ये ऑब्जेक्ट है, दिस O इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, हियर इज आल्सो O इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड इमेज, दिस I इज कॉल्ड इमेज, दिस I इज कॉल्ड इमेज। समझ गए? यानी कि हमने दो केसेस देख ली। एक केस ऐसा है जब रिफ्लेक्टेड रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, एक केस ऐसा है जब रिफ्लेक्टेड रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर हो रही है। समझ गए? तो यानी कि इमेज दो तरह से बन सकता है। एक तो वो केस हो गया जब रिफ्लेक्टेड रेज रियल में इंटरसेक्ट करे, और एक केस तब हो सकता है जब रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा लगे कि इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है। समझ गए बात? तो ये बात आप पहले क्लियर कर लीजिए। मैं फिर से मैं बोल रहा हूं कि जहां से इंसिडेंट रेज आएंगी वो ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होगी, उस पॉइंट पर बनेगा इमेज। समझ गए बात? क्लियर है? इमेज है क्या? इमेज एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। जैसे एक बात बताओ, जब आप एक प्लेन मिरर के सामने में खड़े होते हो तो आपका ही इमेज आपको कहां दिखता है? उस मिरर के अंदर दिखता है। आपको लगता है कि आप मिरर के अंदर हो, लेकिन क्या आप मिरर के अंदर हो? आप नहीं हो, आप तो बाहर हो ना। अंदर में क्या है? अंदर में एक इल्यूजन हो रहा है, आपको ऐसा भ्रम हो रहा है। इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन। समझ गए बात? इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। तो इमेज क्या होता है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है, जिसमें हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट वहां है, जिसमें हमें क्या लगता है कि वो ऑब्जेक्ट वहां है, लेकिन वो सच में वहां होता नहीं। और ये इल्यूजन कब फॉर्म होता है, कब ये भ्रम की स्थिति बनती है, कब ये इमेज बनता है? जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है। आई होप आपको समझ में आया। समझ गए बात? तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इमेज, समझ में आया? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द पॉइंट फ्रॉम व्हिच इंसिडेंट रेज कम फ्रॉम, जहां से इंसिडेंट रे आ रही है वो पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट। और आफ्टर रिफ्लेक्शन द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर और अपीयर टू इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इमेज। तो आप, आई होप आप ऑब्जेक्ट इमेज समझ गए होंगे। और इमेज कितने तरह के? दो तरह के। जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगा तब बनेगा रियल इमेज। दिस इमेज इज रियल इमेज, दिस इमेज इज रियल इमेज, दिस इज रियल इमेज, एंड दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। समझ गए बात? तो इमेज आर ऑफ टू टाइप, इमेज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। अब आप कहोगे सर डिफिनीशन क्या होगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का? तो देखिए डिफिनीशन ये है कि रियल इमेज ऐसा इमेज होता है जिसे आप स्क्रीन पर बना सकते हो, जिसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, किसी पर्दे पर बना सकते हो, वो रियल इमेज है। क्योंकि देखो यहां पर अगर आप एक स्क्रीन लगाओगे तो ये लाइट यहां कटेगा और यहां पे इमेज बन जाएगा। लेकिन ये देखो वर्चुअल इमेज तो मिरर के अंदर बन रहा है ना। वर्चुअल इमेज कहां बन रहा है? इमेज मिरर के अंदर। मिरर के अंदर पर्दा लेके कैसे जाओगे? मिरर के अंदर पर्दा लेके तो जा नहीं सकते। और रियल में तो कहीं कट ही नहीं रही है। अगर रियल में कटती तब ना पर्दा लगा के इमेज बना लेते। इमेज कहां बनेगी? जहां पर वो कटेगी। तो इसके केस में तो कटा, जहां पर कटा हम पर्दा लेके पहुंच जाएंगे, इमेज बन जाएगा पर्दे पर। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज में तो रियल में रिफ्लेक्टेड रेज कट ही नहीं रही है ना। कटेंगी तब ना उस पॉइंट पर हम पर्दा लेके जाएंगे, पर्दा लगा ही नहीं सकते इसमें। तो डिफिनीशन ये होता है रियल इमेज का, आपके नोट में भी डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज एंड द इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। आई होप आपको समझ में आ गया रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। समझ में आ गया? जो इमेज आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते वो रियल इमेज है, और जो इस इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते वो वर्चुअल इमेज है। इट मींस आपके मोबाइल के स्क्रीन में जो इमेज दिखता है, अब तुम देखते हो अपने मोबाइल में कि
सलमान खान आके डांस कर रहा है, सलमान खान तुमने मोबाइल में आके डांस कर रहा है, उसका तो इमेज है ना, इल्यूजन है ना भाई। तुमको लगता है मोबाइल के अंदर सलमान खान है, मोबाइल के अंदर सलमान खान है क्या? नहीं है। इतना पास जाके मोबाइल में तुम सलमान खान नचाएगा, समझ रहे हो ना बात? वहां तो है नहीं, वहां तो है नहीं, वो तो इल्यूजन इमेज ही है ना। लेकिन वो इमेज पर्दा पर दिख रहा है ना। अरे वो इमेज कहां दिख रहा है? पर्दे पर दिख रहा है, तो वो कैसा इमेज है? रियल इमेज। कैसा इमेज है? रियल इमेज। पर्दा पे जो कुछ भी दिख रहा है वो सब रियल इमेज, सब रियल इमेज। समझ के बाद आप जो भी इस दुनिया में जिस चीज को भी देखते हो उसका इमेज कहां बनता है? आपके आंख के रेटिना पर बनता है। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आप जो कुछ भी देखते हो अपने चारों तरफ, उन सभी का इमेज आपके आंख के अंदर एक स्क्रीन होता है जिसे रेटिना कहते हैं, उस रेटिना पर बनता है। तो एक बात बताओ, वो इमेज भी तो एक स्क्रीन पर बन रहा है ना, तो आपके आंख के अंदर बनने वाला इमेज भी कैसा इमेज है? रियल इमेज। पर्दा पे जहां बना वो रियल इमेज है। आपके गांव घर में देखते लोग प्रोजेक्टर चलाता है, या क्लासरूम में प्रोजेक्टर क्लास होता है जिसमें एक पर्दे पर आपको विजुअलाइज करके दिखाया जाता है चीजों को, वो भी कौन सा इमेज होता है? रियल इमेज होता है। क्या होता है? रियल। रियल इमेज का ये मतलब मत समझो वहां रियल में कोई चीज है, नहीं, वो फिर भी वो भ्रम ही है। मैंने पहले ही कहा इमेज क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो रियल इमेज को आप रियल मत समझिए। रियल इमेज उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर रियल में इंटरसेक्ट कर रही है लाइट रेज, और वर्चुअल इमेज को वर्चुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां अपीयर होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इमेज, व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनता है? जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में कटती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इमेज सिर्फ रिफ्लेक्शन से बनता है? आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि सर क्या सिर्फ रिफ्लेक्शन से ही इमेज बनता है? मैं आंसर दूंगा नहीं बुआ, सिर्फ रिफ्लेक्शन से ही इमेज नहीं बनता है, रिफ्रैक्शन से भी इमेज बनता है। रिफ्रैक्शन, देयर आर टू वर्ड्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? किसी सरफेस से टकरा के लाइट का बाउंस बैक कर जाना, यह है रिफ्लेक्शन। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर करता है और बाउंड्री पर वो बेंडिंग होती है उसकी, या बाउंड्री पर उसका स्पीड बदलता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमारा सेपरेट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे बाद में। तो मैं ये यहां पर बस ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं फिर रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा तो फिर तो मैं इमेज पे डिस्कस करने नहीं आऊंगा। तो जिस तरह मैंने ये कहा कि रिफ्लेक्टेड रेज के कटने से इमेज बनती है, ठीक उसी तरह रिफ्रैक्टेड रे के कटने से भी क्या बनती है? इमेज बनती है। मैं रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा सा आपको दिखा दूं। जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री है, ये लाइट रे आ रहा है, ये लाइट रे बाउंड्री पर टकराया, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल। तो ये होता क्या है? लेट सपोज ये एयर है और नीचे वाला मान लीजिए वाटर है। तो होता क्या है, जब एयर से वाटर में लाइट जाता है तो लाइट थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ जाता है। ये सब हम सीखेंगे जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो इधर मुड़ेगा कि उधर मुड़ेगा, मुड़ता है वो। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये कहलाएगा इंसिडेंट रे, जस्ट लाइक जैसे वहां पर इंसिडेंट कहते थे। लेकिन यहां पर बताइए, लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ, यहां पर लाइट का क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे के कटने से भी इमेज बनता है। इसीलिए जो आपका डिफिनीशन है आपके नोट में, उसमें लिखा हुआ है कि द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, दोनों लिखा हुआ है। रिफ्लेक्टेड रेज के कटने से भी इमेज बनता है या रिफ्रैक्टेड रेज के कटने से भी बनता है। तो जब रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेगी तो रियल इमेज फॉर्म होगा, और जब रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी तो कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट क्या है समझ में आ गया, इमेज क्या है समझ में आ गया। इमेज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और कब बनता है वो समझ में ही आ गया। कितने तरह के इमेज होते हैं? दो तरह के, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, समझ में आ ही गया होगा। चलिए सारी बातें कर ली हमने। अब हम समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सारे देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है। सबसे पहला डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। पहला बात यही है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर बना सकते, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट रेज सच में कट ही नहीं रही। आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस आपके नोट में लिखा हुआ है कि जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ये अभी आप याद करोगे, इस पॉइंट को अभी के लिए आप याद करोगे। जब हम इमेज बनाना शुरू करेंगे मिरर के अंदर तब वहां पर समझ में आएगा। लेकिन ये अभी आप याद ही कर लो इस चीज को कि रियल इमेज जो होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, हमेशा उल्टा होता है।
रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा होता है, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधा होता है। यानी ये भी एक पॉइंट याद रखने की है कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। दिस इज द सेकंड डिफरेंस। रियल इमेज हमेशा उल्टा होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड डिफरेंस ये होगा कि जो रियल इमेज होता है वो तब बनता है जब लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती है। ये भी एक डिफरेंस है। रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर, देन जो इमेज बनता है वो क्या है, रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी जब एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करती है, जब इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है तो वर्चुअल इमेज बनता है, और जब एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती है तब जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है। दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस। रियल इमेज में एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्चुअल इमेज में एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस। एंड द थर्ड एंड द फोर्थ डिफरेंस इज, जो एक टर्म होता है इमेज से रिलेटेड, मैग्निफिकेशन। एक टर्म होता है मैग्निफिकेशन, पढ़ेंगे हम लोग इसको भी, मैग्निफिकेशन। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन सच में रेशियो है। किसका रेशियो है? ऑब्जेक्ट के हाइट का और इमेज के हाइट का। जैसे देखिए आपने इमेज बनाया या किसी मिरर ने इमेज बनाया, तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और इमेज कितना बड़ा बना। कई बार ऐसा होता है कि इमेज बड़ा बन जाता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उससे अधिक, तो दिस इज कॉल्ड मैग्निफाइड इमेज। और कई बार ऐसा होता है कि आप जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हो, इमेज उससे छोटा बनता है, इमेज उससे क्या होता है, छोटा बनता है, तो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है डिमिनिश्ड इमेज। तो ये जो टर्म है, ये जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो मैग्निफिकेशन है, मैं अभी वर्ड जो मैंने यूज किया मैग्निफिकेशन, दिस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए बात? यानी इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो आपको कितना बड़ा आपने ऑब्जेक्ट लिया और कितना बड़ा आपको इमेज मिला, तो इमेज के हाइट में आप ऑब्जेक्ट के हाइट से डिवाइड कर दोगे तो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। और ये देखा गया कि जब मैग्निफिकेशन फाइंड आउट किया जाता है तो जो रियल इमेज होता है उसके लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाता है। उसके लिए क्या आ जाता है? मैग्निफिकेशन निगेटिव। किसके लिए? फॉर रियल इमेज। ऑलवेज देखा गया कि जब रियल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, और वर्चुअल इमेज के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस। So there are 4 differences between real image and virtual image. This is an important point. ये जनरली बोर्ड्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आप याद रखोगे 4 डिफरेंस मैंने बताया, इसी 4 को याद कर लो आप। पहला, real image can be obtained on a screen, virtual image cannot be obtained on a screen. Second, real image is always inverted, virtual image is always erect. Third, real image is formed when reflected rays or refracted rays actually intersect each other, and virtual image is formed when reflected rays or refracted rays appear to intersect each other, यानी लगता है कि intersect कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज हो जाएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन इज निगेटिव फॉर रियल इमेज एंड मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। दीज आर द 4 डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ सकता है थोड़ा सा, अगर हम इसको अप करें, ये डायग्राम्स आप चाहो तो बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जो भी हो। आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर क्या ऑब्जेक्ट भी रियल या वर्चुअल होता है या सिर्फ इमेज ही रियल वर्चुअल होता है? मैंने अभी इमेज के बारे में तो बात कर ली कि इमेज रियल होता है वर्चुअल होता है। आपके दिमाग में थोड़ा सा मैं अप कर रहा हूं, थोड़ा सा 10 से ऊपर की बात है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सर ऑब्जेक्ट भी रियल वर्चुअल होता है या सिर्फ इमेज रियल वर्चुअल होता है? तो मेरा आंसर है कि ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है। ये थोड़ा सा अप करेगा पॉइंट को, देखिएगा ध्यान से। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपने क्या किया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया, यहां पर ऑब्जेक्ट लिया, तो यहां से लाइट रेज निकल रही है। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा? जिस पॉइंट से इंसिडेंट रेज आती हैं वो पॉइंट कहलाता है क्या? ऑब्जेक्ट। तो यहां से इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर आप देखो ये लाइट रेज जा रही थी, बहुत सुंदर थी, ये सब जा रही थी, मैंने क्या किया, इसके रास्ते में एक लेंस लगा दिया। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा क्लास 8 में ये सब।
तो ये लेंस मैंने लगा दिया, तो ये लाइट इस लेंस के अंदर गया इस लेंस के अंदर, और इस लेंस ने इसको इधर घुमा दिया, लेट सपोज इधर घुमा दिया, तो ये लाइट रे एक दूसरे के तरफ आने लगी। एक बात बताओ, आने लगी, ये जा रही, इसको मैंने मिलने नहीं दी, ये जहां मिलती वहां इमेज बन जाता। एक बात तो आप जानते हो ना, ये इंसिडेंट रे हुई बुआ, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से चला, यहां पे टकराया, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड। लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, पार कर गया ना, लौटा थोड़े, बाउंस बैक थोड़े हुआ, पार कर गया ना, तो जब पार कर गया तो क्या, रिफ्रैक्टेड, पार कर गया तो क्या, रिफ्रैक्टेड। तो ये जहां मिलती वहां इमेज बन जाता, मैंने मिलने ही नहीं दिया, मैंने क्या किया, यहां एक प्लेन मिरर लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर एक प्लेन मिरर लगा दिया, तो ये लाइट यहां से जाता, यहां टकराया और ये यहां टकराया। अब एक बात बताओ, ये था रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन अब जरा गौर से देखो तो इस प्लेन मिरर के लिए ये तो इंसिडेंट रे हो गया। इस प्लेन मिरर से पूछोगे ये जो लाइट रे आ रहा है वो कौन सा रे है, प्लेन मिरर के तारीफ इंसिडेंट रे है, अरे देख लीजिए मेरे ऊपर फॉल कर रहा है। लेंस से पूछोगे ये रे कौन सा है, तो कहेगा ये रिफ्रैक्टेड रे है, मेरा इंसिडेंट तो ये है, ये रिफ्रैक्टेड है। तो प्लेन मिरर के लिए तो इंसिडेंट रे हुआ, और अगर प्लेन मिरर से पूछ, अब तो इंसिडेंट रे हो गया, लेकिन क्या ये इंसिडेंट रे इधर कहीं पर कट रहा है, नहीं कट रहा, बढ़ाते चले जाओ, कितना भी बढ़ाओगे ये दूर जाएगा, ये दूर जाएगा, तो ये इंसिडेंट रे तो इधर कटा ही नहीं, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मानते हो ना। तुम कहोगे सर नहीं तो यहां से तो आया, अरे भाई तुम लेंस को भूल जाओ ना, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, तो लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मानो, तो क्या ये इंसिडेंट रे कहीं पर कटेगा, नहीं कटेगा। ये कटेगा कहां, ये कटेगा यहां पर, जरा देखो ध्यान से, यहां पर कटेगा। इंसिडेंट रे यहां कटा कि नहीं कटा, तो ये इंसिडेंट रे जहां कटता है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से। तो जिस तरह हम ये कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज के जहां कटती हैं वहां इमेज बनता है, ठीक उसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि इंसिडेंट रेज जहां कटती हैं या जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो ऑब्जेक्ट का पॉइंट होता है। तो यहां पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या यहां पे रियल में ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट बट इट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और यहां से जब ये लाइट रे घूमेंगी, ये लाइट रे इधर घूमेंगी और ये लाइट रे इधर, तो ये यहां पे जाके इमेज बनाएंगी, दिस इज इमेज। आया समझ में? अब देखो यहां पर भी कंसेप्ट हिल जाएगा, क्योंकि जो बुक्स होती है ना, अगर आप पढ़े होंगे ऑप्टिक्स कभी भी जीवन में, तो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। लेकिन यहां पे देखो प्लेन मिरर कौन सा इमेज बना रही है, रियल इमेज बना रही है ना, क्योंकि इनसे रिफ्लेक्टेड रियल में कट गए। तो ऐसा भी होता है, ये थोड़ा सा अप का बात है, समझ गए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट भी होता है। तो आप ये जो मैंने शुरू में आपको ये बताया, द पॉइंट फ्रॉम व्हिच इंसिडेंट रेज कम फ्रॉम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज गुड फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड। क्लास 10 के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है, कोई काट नहीं सकता। लेकिन अगर आप इसे हायर स्टैंडर्ड में लेके जाओगे तो हम ये नहीं कहते हैं कि जहां से लाइट आता है वो हमारा इंसिडेंट रे, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। हम ये कहते हैं कि इंसिडेंट रेज जहां कटती हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन बच्चों के मन में चलता है, सर बता देते हैं जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज करता है या रिफ्रैक्टेड रेज करता है वहां इमेज बनता है। बच्चा सोचता है इंसिडेंट रेज जहां करता है वहां क्या बनता है, तो उसका आंसर ये है कि जहां इंसिडेंट रेज करता है वहां पर ऑब्जेक्ट होता है। आई होप समझ में आ गया। और अगर इंसिडेंट रेज रियल में कट गई तो रियल ऑब्जेक्ट, और अगर अपीयर हुई करती हुई, जैसे यहां अपीयर हो रही, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, बस आप ये जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा अब क्या, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इनिशियल पॉइंट तो समझ में आ ही गएंगे कि जहां से लाइट आता है वो ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जहां कटती हैं या करती हुई लगती हैं वो इमेज है। अगर रियल में करती हैं तो रियल इमेज, अपीयर होती है तो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, वो स्क्रीन पर मिलता है, ये स्क्रीन पर नहीं मिलता है, वो सीधा होता है, वो उल्टा होता है, ये सीधा होता है। ये रियल में कटने से बनता है, ये अपीयर होता है करता हुआ तब बनता है। इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। इतनी ही बातें तो मैंने बताई, उतनी बातें तो आपको याद नहीं। आई होप आपको समझ में आया। इससे रिलेटेड फिर आगे हम जब प्लेन मिरर पढ़ेंगे तो थोड़ी सी बात और करेंगे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चैप्टर खत्म होते होते आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है।
अब जरा एक बात और करते हैं, इमेज की बात जब हम कर ही रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही इमेज बन सकता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं बनेगा, ये बात मैंने की थी। ठीक है, तो आज हमें ये समझने का हमें मौका मिलेगा कि क्यों सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही इमेज बनता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से इमेज क्यों नहीं बनता है। देखिए इसका रीजन क्या है, मैं यहां दिखाता हूं। देखिए आपको ये पता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां से होता है, स्मूथ सरफेस से। ये तो आपको याद होगा कि स्मूथ सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन और रफ सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दिस इज द फैक्ट। ओके ठीक है, बहुत सुंदर। अब जरा ध्यान से देखना होता क्या है। लेट सपोज ये एक स्मूथ सरफेस है। क्या है, एक स्मूथ सरफेस, और यहां पर तुमने एक पॉइंट लिया, तो क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना बुआ, ये पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, यहां से ऑब्जेक्ट है तो यहां से क्या आएंगी, इंसिडेंट रेज आएंगी। तो लेट सपोज यहां से ये इंसिडेंट रेज आ रही है, एक इंसिडेंट रे आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, ऐसे आया, सभी इंसिडेंट रे आया। ओके, एंड अब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सबके लिए। तो यहां पे नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, तो ये बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए भी, सॉरी, ये बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए भी चला जाएगा। ये छोटा बनाया तो ये छोटा बनाता हुआ चला जाएगा, ये और छोटा बनाया तो ये और छोटा बनाता हुआ चला जाएगा, और ये और छोटा बनाया तो ये और छोटा बनाता हुआ चला जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने बनाने में थोड़ा सा ये, सॉरी, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, मैंने ज़्यादा ही छोटा कर दिया, तो ये ऐसे चला गया। एक बात बताओ, ये सारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो आगे मिलने का तो कोई चांस है नहीं। इन सभी को पीछे बढ़ाओ, इन सभी को मैंने क्या किया, पीछे बढ़ाया। इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ और इसको पीछे बढ़ाओ। क्या इस पॉइंट से ये क्या था बुआ, ऑब्जेक्ट था, और ये क्या हो गया तुम्हारा, इमेज हो गया। यानी ये रिफ्लेक्शन कैसा था, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक पॉइंट से आता हुआ सारा का सारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर या तो कट जाता है या कटता हुआ लगता है, समझ गए। यहीं पर अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता तो देखिए क्या हो जाता, जरा सा ध्यान दीजिएगा। लेट सपोज ये रफ सरफेस है और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, सिंपल सी बात, जो मैंने ऊपर में किया है मैंने वही किया, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट लिया। तो यहां से फिर ऑब्जेक्ट है तो लाइट तो आएगा ही यहां से, तो यहां से लाइट आया। लेट सपोज ये लाइट आया, ये लाइट आया, ये लाइट आया और ये लाइट आया, ये लाइट रे आया। एक बात बताओ, अब यहां पर नॉर्मल का तो कोई खास अरेंजमेंट है नहीं। याद कीजिए मैंने कल कहा था कि गड़बड़ी किसकी वजह से होती है, नॉर्मल की वजह से। तो अगर आप यहां नॉर्मल ड्रॉ करो, देखो यहां पर ये मिरर ऐसे टेढ़ा है तो यहां पे नॉर्मल यूं हो जाएगा, यहां पर ऐसा है तो यहां पे नॉर्मल यूं हो जाएगा, यहां पर ऐसा है तो यहां पे नॉर्मल यूं हो जाएगा, सॉरी, यहां पे नॉर्मल यूं हो जाएगा, और यहां ऐसा है तो यहां पे नॉर्मल यूं हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये लाइट रे इधर नॉर्मल है तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी, इधर चली जाएगी। ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी, इधर चली जाएगी। ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद किधर चली जाएगी, इधर भागने का कोशिश करेगी, समझ रहे हो, इधर भागने का कोशिश करेगी। तो ये क्या हुआ, लाइट छितरा गया ना। अब एक बात बताओ, क्या एक पॉइंट से आने वाला सारा लाइट रे किसी एक पॉइंट पर मिलता हुआ लग रहा है, ध्यान से बोलना। इस एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इस पॉइंट से आने वाला सारा लाइट रे क्या रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर कट रहा है या कटता हुआ लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो इसीलिए इमेज नहीं बनता है, क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लाइट क्या हो जाता है, छितरा जाता है। तो होता क्या है कि एक पॉइंट से जो लाइट रे आ रहा है वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलता ही नहीं है या मिलता हुआ लगता ही नहीं, इसीलिए इमेज नहीं बनता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, एक पॉइंट से यहां से आप 1 करोड़ लाइट रे निकाल लो, इस ओ से आप 1 करोड़ लाइट रे निकालोगे तो 1 करोड़ का 1 करोड़ लाइट रे इसी आई पॉइंट पर आएगा, फिक्स है। इसको कहीं भी गिरा लो, इस सरफेस पर कहीं भी गिरा लो, कहीं भी गिरा लो, इस सरफेस से ये सपोज कर लो कि सर हम ये मानते हैं ना, ये सरफेस बड़ा है, हम ये मानते हैं सर लाइट ऐसे गया,
तो कोई बात नहीं बेटा, लाइट ऐसे गया, देखो यहां नॉर्मल हो जाएगा, ये यहां से ऐसे जाएगा, इसको भी पीछे बढ़ाओगे ना तो इसी आई पर, यानी इस पॉइंट से जितनी लाइट रे निकल रही है ना, इस पॉइंट से जितनी लाइट रे निकल रही है वो सारी की सारी लाइट रे, सारी की सारी लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, इसी पॉइंट पर, जैसे लग रहा है सारी रिफ्लेक्टेड रेज इसी पॉइंट से जा रही है। यानी अगर इंसिडेंट रे कॉमन पॉइंट से निकला है तो सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे भी एक कॉमन पॉइंट पर कटता हुआ लग रहा है या कटता है। जब रियल होगा तो रियल में कटेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। यही रीजन है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन से इमेज बनता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं बनता है, क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सेम पॉइंट से आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर कटती नहीं है या कटती हुई लगती नहीं, वो तीतर बीतर हो गया, छितरा गया, इसलिए इमेज नहीं बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं बनता है। ये एक आगे का पॉइंट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये तीतर बीतर क्यों होता है इस पे तो मैं पिछले ही दिन बात कर चुका हूं, ड्यू टू नॉर्मल। किसकी वजह से? नॉर्मल की वजह से। तो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो यही था हमारा रिफ्लेक्शन का सारा बात और यही था हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज। आगे बढ़ते हैं हम मिरर के बारे में। मिरर, व्हाट इज मिरर? मिरर क्या होता है? एक बात बताओ, पिछले क्लास में हमने बात की कि जब किसी सरफेस से लाइट टकराएगा, जब किसी सरफेस से लाइट टकराएगा तो लाइट का दो फेट है, दो भाग है उसका। उसका कुछ भाग क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ भाग क्या है? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कितना एब्जॉर्ब होगा और कितना रिफ्लेक्ट होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस सरफेस का नेचर कैसा है। अगर वो सरफेस डल है तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, कम रिफ्लेक्ट होगा, और अगर वो ब्राइट है तो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा और कम एब्जॉर्ब होगा। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने में क्वेश्चंस ये हैं कि अगर लेट सपोज एक सरफेस है, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, एक सरफेस है, इस पर लाइट फॉल कर रहा है, तो लाइट का क्या होगा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला तो ये पता करना पड़ेगा कि ये सरफेस अच्छा रिफ्लेक्टर है या नहीं। अच्छा रिफ्लेक्टर कहने का मतलब ये अपने ऊपर आने वाले ज्यादातर लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है या ज्यादा को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये ज्यादा को रिफ्लेक्ट करेगा तो हम कहेंगे कि ये अच्छा रिफ्लेक्टर है, ये अच्छा रिफ्लेक्टर है। क्या कहेंगे? अच्छा रिफ्लेक्टर है। अच्छा, अगर ये सरफेस मान लो कि अच्छा रिफ्लेक्टर है, ये ज्यादातर लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है और प्लस ये स्मूथ भी है, दो बातें, यानी कोई ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर हो, यानी जिस पर फॉल होने वाली मोस्ट ऑफ द लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हो और वो स्मूथ भी हो, अगर ये दोनों बात फॉलो हो जाएगा तो वो सरफेस मिरर हो जाएगा। ये डिफिनीशन है। बुक्स में क्या डिफिनीशन लिखा है भूल जाइए उसको, जो मैं बता रहा हूं उसे समझिए। मैंने क्या कहा? कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर हो सकता है। बस शर्त क्या है? पहला शर्त है कि वो एक गुड रिफ्लेक्टर हो। गुड रिफ्लेक्टर कहने का मतलब कि वो अपने ऊपर फॉल होने वाले मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता हो। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि वो स्मूथ हो। अगर कोई सरफेस स्मूथ है और वो एक अच्छा रिफ्लेक्टर है तो वो मिरर हो जाएगा। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ मिरर, और दिस इज ट्रू फॉर मतलब सभी क्लासेज में ये सही होगा। आपके बुक्स में लिख दिया जाता है, क्या भी लिखा रहता है, छोड़िए हटाइए, लेकिन दिस इज द ट्रू डिफिनीशन। तो आप याद रखोगे, आपके नोट में भी लिखा हुआ है कि द स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। आई होप आपको मिरर समझ में आ गया। कोई भी सरफेस जो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है और स्मूथ है वो क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिरर क्या है। ओके ठीक है, तो डिफिनीशन ऑफ मिरर क्लियर हो गया। मिरर होने के लिए क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए और अच्छा रिफ्लेक्टर होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर का टाइप्स कैसा है? तो देखिए मिरर, ओके 1 मिनट, मिरर बनता कैसे ये भी हमें बात करनी। देखिए मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जनरली ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्लास का, शीशे का इस्तेमाल करते हैं। ग्लास ले लेते हैं हम और ग्लास के एक सरफेस को हम सिल्वर कर देते हैं। यू नो ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। तो लेट सपोज कि मैंने मुझे एक मिरर बनाना था, मैंने ये ग्लास का टुकड़ा लिया। ये ग्लास का टुकड़ा अगर ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो लाइट रे आएगा और इसके आर पार चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, लाइट रे सीधे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है?
ट्रांसपेरेंट है ना बुआ, लाइट आएगा सीधे निकल जाएगा, लाइट इसको सीधे पार कर जाएगा, तो ये मिरर तो बनेगा नहीं। अगर मुझे मिरर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ग्लास का टुकड़ा लूंगा और उस ग्लास के टुकड़े के एक सरफेस को सिल्वर कर दूंगा, एक टुकड़े पर मैं क्या कर दूंगा, सिल्वर कर दूंगा। सिल्वर यू नो, सिल्वर एजी, सिल्वर एक एलिमेंट होता है, बड़ा ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। सिल्वर ही क्यों करते हैं, क्योंकि एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है सिल्वर। रिफ्लेक्टर है तब ना इतना चांदी चमकता है। तो हम क्या करते हैं, ग्लास का टुकड़ा लेते हैं और उसके एक सरफेस पर सिल्वर का लेयरिंग लगा देते हैं, सिल्वर का लेयर लगा देते हैं, पतला सा लेयर, एकदम पतला, बहुत महंगा होता है सिल्वर, तो ज्यादा मोटा तो करना नहीं है, एकदम पतला सा फिल्म, उसे कहते हैं फिल्म। जब बहुत पतला परत होता है तो उसे हम फिल्म कहते हैं। तो हम सिल्वर का एक फिल्म बना देते हैं, सिल्वर का एक लेयर बना देते हैं। तो सिल्वर का लेयर बनाने से क्या होगा, जो लाइट रे इसको पार कर रही थी वो लाइट रे अब आएंगी और क्या होंगी, इस सिल्वर से टकराने के बाद लौट जाएंगी। तो ये जो अरेंजमेंट बन गया, ग्लास के टुकड़े के एक सरफेस को सिल्वर करके हमने जो चीज तैयार किया वो क्या है, वो मिरर है। वो क्या है, मिरर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सिल्वर ही क्यों, अच्छे रिफ्लेक्टर्स तो और भी, बिल्कुल अच्छे रिफ्लेक्टर्स और भी, आप चाहो तो गोल्ड भी तो अच्छा रिफ्लेक्टर है, तो गोल्ड क्यों नहीं। रीजन ये है कि सिल्वर इसलिए क्योंकि सिल्वर का कलर व्हाइट है। सिल्वर का कलर क्या है, व्हाइट है। सिल्वर कलरलेस है या ग्रे है, आप कह सकते हो ग्रे है, वही उसी बीच में आता है, ग्रे है। तो क्या होता है, मैंने पिछले दिन बताया कि जो व्हाइट कलर का होगा वो क्या करेगा, अपने ऊपर फॉल होने वाले सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए मैंने सिल्वर चूज किया। अगर मैं गोल्ड चूज करता तो गोल्ड कलर में कैसा होता है, येलोइश होता है, तो वो सिर्फ येलो को रिफ्लेक्ट करता, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता, तो हमारा इमेज नहीं बनता। हमें तो क्या चाहिए, अच्छा रिफ्लेक्टर चाहिए, यानी कि जो अच्छा रिफ्लेक्टर मतलब क्या, जो सबको रिफ्लेक्ट करे, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, सिल्वर का यूज किया। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बाजार में तो 5 रुपया में भी मिरर मिल जाता है, 5 रुपया 10 रुपया में भी मिरर मिल जाता है, उसमें भी क्या सिल्वर लगाया जाता है, आंसर है नहीं, उसमें एल्युमिनियम लगाया जाता है। एल्युमिनियम भी जस्ट लाइक सिल्वर होता है, आप जानते हो इस बात को। हाँ, उसका थोड़ा सा वो अच्छा, थोड़ा सा कम अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसीलिए आप जो सस्ता दाम वाला शीशा में अपना चेहरा देखोगे ना तो थोड़ा सा उतना डल सा चेहरा दिखता है, लेकिन उसी की जगह पे अगर बढ़िया वाला मिरर होगा उसमें अगर आप देखोगे तो आपको वही चेहरा ज्यादा फ्रेश दिखता है, मिरर की क्वालिटी बेटर होती है। तो जो मिरर की क्वालिटी बेटर है, जो महंगी मिरर्स होती हैं उनमें क्या होता है, सिल्वर का लेयरिंग किया रहता है, और जो इधर वाली मिरर्स होती हैं, सस्ते वाली मिरर्स होती है, उसमें एल्युमिनियम की कोटिंग की होती है। दोनों करके काम हो जाता है। और सिल्वर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर में पेंट कर देते हैं। सिल्वर करने के बाद हम उसे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर पेंट नहीं करेंगे तो सिल्वर कोरोड हो जाएगा ना। कोरोशन पढ़ा आपने, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में मैंने बताया था कि मेटल जब भी ओपन होता है तो वो कोरोड हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस सिल्वर के का जो लेयर मैंने चढ़ाया है ग्लास के पीछे या ग्लास के एक सरफेस पर, वो क्या हो जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उस पर क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा, तो मिरर बनके तैयार हो जाएगा। तो मिरर किस चीज का बनता है, ग्लास का। ग्लास ले लीजिए और उसके एक सरफेस को आप क्या कर दीजिए, सिल्वर कर दीजिए। प्लेन मिरर को दिखाने का ये तरीका होता है, देख रहे हो ना, ये सरफेस है, अगर ऐसे ये मैंने टुकड़ा लिया और इधर से मैंने जिधर से मैं सिल्वर करता हूं इधर ऐसे मैं छोटे छोटे लाइंस दिखा देता हूं, जैसे ये पता चलता है कि इस तरफ सिल्वर है। तो अगर इस तरफ सिल्वर है तो ये तो खत्म हो गई बात, इधर से तो लाइट आएगी नहीं, तो लाइट इस तरफ से आएगी, तो ये हो गया तुम्हारा। इसीलिए इसको हम कहते हैं सिल्वर्ड सरफेस। इसे क्या कहते हैं, सिल्वर्ड सरफेस, और इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस तरफ जो सरफेस बचा उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यू नो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सिल्वर्ड सरफेस। तो जिस सरफेस से लाइट टकरा के लौटी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और एक तरफ हमने सिल्वर कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे मिरर बनके तैयार होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मिरर के शेप के बेसिस पर मिरर के टाइप्स होते हैं। मिरर के शेप के बेसिस पर क्या होते हैं, मिरर के टाइप्स होते हैं। तो मिरर कितने टाइप्स के, तो हम कहेंगे 2 टाइप्स के। मिरर कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। यहां मैं कहूंगा टाइप्स ऑफ मिरर, यहां लिखा हुआ है कितने टाइप्स। फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर। सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक, प्लेन मिरर क्या है, एक बात बताओ, मिरर बनाना है आपको तो ग्लास ही लोगे ना, सिल्वर करोगे। तो अगर आपने ग्लास, फ्लैट ग्लास का टुकड़ा लिया, फ्लैट, अगर आपने फ्लैट ग्लास का टुकड़ा लिया और उसे आप उसके एक सरफेस को आपने सिल्वर किया, तब जो मिरर बनके तैयार होगा वो प्लेन मिरर होगा। फ्लैट जानते हो आप, फ्लैट मतलब चपटा, जिसमें ना कुछ गहरा हो ना कुछ ऊंचा हो, एकदम एक प्लेन में हो, दिस इज कॉल्ड फ्लैट। तो अगर आप फ्लैट ग्लास का टुकड़ा ले रहे हो और उसके एक सरफेस को आप सिल्वर कर रहे हो, उसके एक सरफेस को आप क्या कर रहे हो, सिल्वर कर रहे हो, तो बनके जो मिरर तैयार होगा वो कहलाएगा प्लेन मिरर।
तो प्लेन मिरर का डेफिनेशन होता है कि द मिरर विच हैज फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो प्लेन मिरर, दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। और अगर, अब देखो नाम से ही पता चल जाएगा, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल मतलब क्या, कि जिसका एस्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जिसका क्या हो, एस्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। एस्फेरिकल मतलब जैसे मान लो कि मैं यहां बनाता हूं, ये मान लो ऐसा है या मान लो ऐसा है, ये एक स्फीयर का पार्ट है। देखो इसको अगर बनाओगे तो एक स्फीयर बन जाएगा ना, इसको भी बनाओगे तो क्या होगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ये एक स्फीयर का पार्ट है। तो आपने क्या किया, एक हॉलो स्फीयर, एक ग्लास का हॉलो स्फीयर का एक टुकड़ा ले लिया और उसके एक सरफेस को आपने सिल्वर कर दिया। तो अब देखो यहां पर इसमें क्या था, इस तरफ सिल्वर करो या इस तरफ सिल्वर करो, फ्लैट था तो कोई बात ही नहीं था। लेकिन यहां क्या है, अगर आप इस तरफ सिल्वर करोगे, यानी इस बल्गिंग आउट, इसे हम कहते हैं बल्गिंग आउट और इसे कहते हैं बेंटिंग, इसको क्या कहते हैं, बेंटिंग। ये जो स्फीयर होता है, ये जो बाहर उभरा होता है, इसे हम कहते हैं बल्गिंग आउट, बल्गिंग आउट, इसे कहते हैं बल्गिंग आउट सरफेस। और इसे हम कहते हैं, जो धसा हुआ पार्ट है उसे हम कहते हैं बेंट इन सरफेस। क्या कहते हैं, बेंट इन। तो अगर आप बल्गिंग आउट को क्या करोगे, सिल्वर करोगे, बल्गिंग आउट को अगर आप सिल्वर करोगे तो बेंट इन से रिफ्लेक्शन होगा, समझ रहे हो। अगर आप बल्गिंग आउट को क्या करोगे, सिल्वर करोगे, तो बेंट इन से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड कनकेव, दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर, दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर। यानी वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका बल्गिंग आउट सरफेस क्या है, सिल्वर्ड है, वो कहलाएगा कनकेव मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां, कौन सा है, बेंट इन सरफेस। और अगर आपने बेंट इन सरफेस को सिल्वर कर दिया, इसको भी तो कर सकते हैं, तो अगर आपने बेंट इन सरफेस को सिल्वर किया तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, बल्गिंग आउट सरफेस से। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। आई होप आपको समझ में आया। तो मैंने क्या कहा, मिरर क्या है, पहले मैंने ये बताया, मिरर क्या है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अपने ऊपर फॉल होने वाले मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस बैक कर देता है, वो कहलाता है मिरर। यानी कि मिरर होने के लिए दो शर्तें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्मूथ होना चाहिए और अच्छा रिफ्लेक्टर होना चाहिए। ठीक, मिरर बनाने के लिए हम ग्लास का इस्तेमाल करते हैं और उसके एक सरफेस को हम सिल्वर कर देते हैं और फिर सिल्वर करने के बाद पेंट कर देते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और शेप के आधार पर मिरर हो गए दो टाइप्स के, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट है तो प्लेन मिरर कहलाएगा। प्लेन मिरर का ये नोटेशन होता है, प्लेन मिरर हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल्स में पढ़ने ही वाले हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे ही, तो यहां मैंने बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो प्लेन मिरर ये हो गया, जब फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर में क्या होगा कि आपने क्या किया, एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि इसको अगर बनाना है, स्फेरिकल मिरर को बनाना है तो आप एक हॉलो स्फीयर लोगे, ग्लास का हॉलो स्फीयर लोगे और उसका एक पार्ट कट कर लोगे। आपने हॉलो स्फीयर लिया, लेट सपोज आपने ये हॉलो स्फीयर लिया और आपने क्या किया, इसका एक पार्ट इतना बड़ा कट करके इसको मिरर बना दिया। तो हॉलो स्फीयर का, अगर आप हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट कट करके और उससे आप मिरर बनाओगे तो कौन सा मिरर बनके तैयार होगा, स्फेरिकल मिरर बनके तैयार होगा। तो अब इस पार्ट में दो पार्ट होता है, एक बल्गिंग आउट, उभरा हुआ को कहते हैं बल्गिंग आउट, और धसे हुए को कहते हैं बेंटिंग। तो अगर उभरा हुआ पे सिल्वर कर दिया तो बेंटीन से रिफ्लेक्शन होगा, मिरर कहलाएगा कनकेव मिरर। और अगर बेंटीन को आपने सिल्वर कर दिया तो बल्गिंग आउट से रिफ्लेक्शन होगा, कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। आई होप आपको समझ में आया हो, टाइप्स ऑफ मिरर भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सारा आज का हमारा लेक्चर था, बड़ा सिंपल सा था, छोटा सा लेक्चर था, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस थी नहीं। ऑब्जेक्ट, इमेज, इमेज के टाइप्स, डिफरेंस, और उसके बाद मिरर, मिरर के टाइप्स। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी कुछ समझ में आया होगा बेहतर ढंग से। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पूरा डिटेल से स्टडी होगा हमारा किस पर, प्लेन मिरर के बारे में। एक या दो लेक्चर लगेंगे प्लेन मिरर में, देख लेंगे जिस हिसाब से होगा। थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे कि कोई भी ओलंपियाड एग्जाम हो तो उसके बाद हम एग्जाम दे सके, जैसा कि आप जानते हो फिजिक्स में डिटेल से पढ़ ही रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्लेन मिरर पे हो सकता है दो लेक्चर लग जाए, लेकिन हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर पे बात करेंगे और स्फेरिकल मिरर पे बात करने के बाद तो रिफ्लेक्शन खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ध्यान से लेक्चर देखिए, ध्यान से नोट बनाइए, कोई भी डाउट हो निश्चिंत होकर बिना किसी झिझक के पूछिए और आगे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट। सी यू सून, बाय बाय, टेक।